आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने HR4U क्लास में यहाँ हिंदी की सारी पढ़ाई होती है। आप मन लगा के, हमें उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे और अपने मित्रों को भी शेयर कर रहे होंगे। तो अगला चैप्टर आपका 18 चैप्टर हौसले के उड़ान पढ़ा जाना। हिंदी का चैप्टर आपका लगभग, अगर आप अपने डेली क्लास लिया होगा तो हिंदी का चैप्टर आपका लगभग समाप्त होने वाला है। 18 चैप्टर आ चुका। तो चलिए अभी चैप्टर में पढ़ते हैं कि कह रहा है क्या कि यह पाठ बिहार की बेटियों के असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है। बिहार की बेटियाँ का यह संसार समाज की रूढ़ियों पर प्रहार है। आधुनिक बिहार की बेटियां की संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान हमें परिचित कराती है यह पाठ। यानी कि आज की बेटियां क्या चाहती है, कैसे पढ़ना चाहती है, ये हमें पाठ सिखाता है। अब चैप्टर में पढ़ते हैं। कह रहे खुशबू और खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा और संघर्ष की अहम भूमिका होती है ना। न्याय में यह भूमिका यदि बेटियों के समूह से आए तो बदलाव की नई बयार का एहसास होती है। यानी लड़कियां कोई चीज़ शिक्षा की ओर बढ़े तो बदलाव होगा। लंबे समय से दमन, उत्पीड़न और उपेक्षा की शिकार बेटियों को ज्ञान और स्वाधीनता की स्वाद का लत लग चुका था। यानी बहुत समय से बेटियां नहीं पढ़ रही थी, उन्हें पढ़ने की लत लग चुकी है। अब वो समझ चुके कि पढ़ाई क्या होता है। आइए कुछ ऐसी ही बेटियों से मिले जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान के बल पर सामाजिक ताने बाने को बदलने की दशा में सक्रिय भूमिका निभाई। यानी इन बेटियों को भी समाज ने बहुत सारे ताने माने मिले, ताने दिए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मारे। इन बेटियों ने हौसले से अपनी ज़िंदगी को बदल ली। तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अब यहाँ से शुरू होता है तो आप ध्यान से पढ़ोगे, थोड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नौखा प्रखंड रोहतास की गुड़िया। तो गुड़िया किस प्रखंड की थी? नौखा प्रखंड की थी गुड़िया। गुड़िया से मिलकर आपको एहसास हो जाएगा कि पढ़ाई का जुनून क्या होता है। किसे? गुड़िया से। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। गुड़िया के माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे। एक दिन गुड़िया ने कुछ कर गुजरने का हौसला महसूस किया। पिता मोहम्मद असीन इदरीस। तो गुड़िया के पिता का नाम असीन इदरीस को माँ, पिता का नाम क्या था? असीन इदरीस। और माता पिता दोनों को घर में बंद कर दिया और 13 किलोमीटर पैदल चलकर नौखा प्रखंड के उत्कीर्ण पर पहुंच गए। कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर पैदल वो उत्प्रेरण केंद्र पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपना नामांकन कर यानी एडमिशन करा लिया। पेशे से पिता ड्राइवर। तो गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? ड्राइवर। इसको इस बात की जानकारी 2 दिन बाद मिली। आनन फान यानी जल्दबाजी में वे उत्प्रेरण केंद्र पहुंचे और बेटी को घर लाने की जिद पर अड़ गए कि तुम घर चलो, पर बेटी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, है ना। पिता को समाज की बंदिशों की चिंता थी, है ना, पर गुड़िया के आगे कुछ उनकी नहीं चली। यानी कि बेटी चली गई, बाप वहाँ पहुँचा, ड्राइवर था, वो पहुँचा वहाँ, कहा घर चलो। बेटी ने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि बाप को डर था कि बेटी की समाज क्या कहेगा, बेटी है। और ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे समाज की बेटी आगे नहीं बढ़ पाती है। लड़कियों को भी पूरा अधिकार है पढ़ने का। कुछ समय बाद उत्प्रेरण केंद्र बंद हो गया। यानी कुछ दिन तक उत्प्रेरण केंद्र चला, उसके बाद बंद हो गया। अब गुड़िया ने गांव के स्कूल में अपना नामांकन कर, यानी वहाँ से इसकी शिक्षा पूरी हो गई। गांव में स्कूल में एडमिशन लिया। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती थी। तो गुड़िया क्या बनना चाहती थी? ऑब्जेक्टिव पर आप ध्यान दोगे या रटने की जरूरत नहीं होगी। क्या बनना चाहती थी? अध्यापिका बनना चाहती थी। उसका सपना है कि अपनी जैसी लड़कियों के साथ ही उन लड़कियों की भी इच्छा पूरी कर सके जिनके मन में पढ़ने की ललक तो है पर बाधाएं उन्हें पराजित कर रही है। यानी ऐसी लड़की जो पढ़ने का मन है लेकिन रुकावट, बंदिश, बाहर नहीं जाना, लड़की हो मार्केट नहीं जाओगी, इन सब चीज़ों से गुड़िया गांव समेत अपने इलाके में मिसाल बन गई। गुड़िया क्या थी? पूरे अपने इलाके में वो मिसाल बन गई गाँव में, और वो अपना काम करने लगी। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा। कैमूर के चेनारी प्रखंड के मतही गांव निवासी विष्णु शंकर तिवारी खुशी से फूले नहीं सिवा रहे थे। कौन? विष्णु शंकर जी। दरअसल उनकी बेटी सोनी, तो दूसरी लड़की, पहली गुड़िया थी, दूसरी सोनी ने पूरे जिला में एथलेटिक प्रतियोगिता में यानी दौड़ में 400 तथा 1600 मीटर 400 तथा 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। सफलता पाकर पहला स्थान प्राप्त किया। तो दौड़ में कितना? 400 और 1600 मीटर की दौड़ थी। वह गांव ही नहीं पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। सोनी को हौसला लगातार बढ़ता गया। सोनी का हौसला क्या हो गया? बढ़ गया। वह राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर गई, जहां से पहला स्थान मिला। फिर वो राज्य स्तरीय खेली, जीती। फिर उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए 4था स्थान प्राप्त किया। तो ये जो थी गुड़िया जो थी वो कौन सा स्थान प्राप्त की? सोनी जो थी वो 4था स्थान प्राप्त की राष्ट्रीय लेवल पे। सोनी को विश्वास है कि एक दिन वह पूरे देश का भी प्रतिनिधित्व करेगी और देशवासियों की उम्मीद पर खरी उतरेगी। इसे यकीन है कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे और इंटरनेशनल ओलंपिक जीतेंगे। ये होता है हौसला। कभी नहीं हारना चाहिए हौसला, खासकर लड़कियों को।
बहुत कुछ कर सकती है लड़कियाँ। अब अगला कह रहा है कदम अपनी उम्र की बच्चियों से अलग है, वह अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। यानी पढ़ाई के खिलाफ जो लोग भी आवाज़ मतलब नहीं पढ़ने देते उसके खिलाफ वो खड़ी हो जाती है। वह इसकी परवाह नहीं करती कि सामने कौन खड़ा है, यानी वो कुछ नहीं जानती कि सामने कौन खड़ा है, बिल्कुल लड़ जाना कि पढ़ने क्यों नहीं दोगे हमें। फिर वो ये नहीं देखते कि आदमी कितना खतरनाक है। गणेशपुर मसहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियार प्रखंड मुंगेर जिला निवासी कदम, वो तो उसका हो गया कि वो सोनी थी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में। दूसरी लड़की, अब तीसरी है, कह रहा है किसका, मुंगेर निवासी कदम। कौन कदम भाई? मनरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस में नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई। उसने ठेकेदार को साफ तौर पर कहा कि यदि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा या बच्ची काम करते दिखे तो हम आपका काम नहीं होने देंगे। सीधे कह रही है कदम कि कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का एक भी बच्चा नहीं जाना चाहिए, काम नहीं करेगा, वो पढ़ेगा। कदम स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री, यानी वो मॉनिटर थी, प्रधानमंत्री बच्चों की। पिता जितेंद्र मांझी कहती है कि थोड़ा एक भी बच्चा हमारे स्कूल का अगर आपके ठेके स्थल पर दिखा तो मैं आपका काम नहीं होने दूंगी। ये ताकत होनी चाहिए बच्चों में। कदम स्कूल के बाल संसद की प्रधानमंत्री जितेंद्र मांझी शांति देवी अपनी इकलौती बेटी पर नाज करती है, ऐसी बेटी होनी चाहिए। कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहते थे। कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर। और लोगों के दुख दर्द दूर करने का जज्बा रखती, यानी चाहती थी कि हम डॉक्टर बने और लोगों के दुख दर्द को दूर करें। अब क्या लग मथुरा कतहरवा पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व है। 94 वर्ष के जो अब्दुल रहमान खान है उनको अपनी पोती जैनब, तो ये कौन जैनब, अब लड़की कह रही है, उस पर गर्व है इसको। वे जैनब की उम्र दराजी के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दरअसल दादा जैनब की जीवट और इल्म ज्ञान की ललक के प्रति खासे संजीदा, यानी कि लड़की पढ़ने में इतनी अच्छी है कि इसके दादाजी चाहते हैं कि ये आगे पढ़े, हमारी पोती आगे बढ़े जीवन में। मोहम्मद मंसूर खान एवं फूल बीबी की बेटी, तो जैनब की माँ का नाम फूल बीबी, अब आपका नाम मंसूर खान की उनकी पढ़ाई महज 3 दर्जे के बाद ही छुड़ा दी गई। कितने? 3 क्लास के बाद वो पढ़ाई छुड़ा दी गई। वजह पर्दा प्रथा की जकरबंदी थी। क्यों छोड़ा दिया गया? क्योंकि पर्जा प्रथा की जकरबंदी थी। वजह क्या थी? पर्दा प्रथा, यानी लड़की है कहाँ जाएगी पढ़ने, पर्दा करेगी, ये वो दीस डक फलाना ढमका, ये समाज का एक बहुत बुरा। लेकिन जब गांव में ही जगजगी केंद्र खुल गया तब एक बार फिर जैनब ललक परवान चढ़ी, यानी एक बार फिर स्कूल गांव में खुल गया। तब जैनब को लगा कि अब मैं पढ़ सकती हूँ और वो फिर से अपना जगजगी केंद्र खुल गया। ठीक है, ललक परवान चढ़ी। मार खाने के बावजूद वह तालीम शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। सोचो, मार खाने के बावजूद स्कूल जाने लगी। आज बच्चा स्कूल न जाने के लिए मार खाता है और ये लड़की जैनब जो है वो जाने के लिए मार खाती है स्कूल। जैनब पीछे मुड़कर नहीं देगा, जितने भी परेशानी उठाना पड़े दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों उठा लो, क्योंकि शिक्षा के बाद की ज़िंदगी जो होगी ना आपकी राजा वाली ज़िंदगी होगी। फिर जैनब पीछे मुड़कर नहीं देखा, अब वह बीए में पढ़ रही है। देखो, पढ़ लिख करके बीए की, साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है। अब तो ट्रेनर बन गई है। लड़कियों के आत्मरक्षार्थ प्रयासों में भी वह सहायता बनी। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण दे रही थी। तो लड़कियों को किस चीज़ का? कराटे का प्रशिक्षण दे रही थी। जैनब को कौन सा बेल्ट मिला? तो ब्लू बेल्ट। कराटा में अक्सर ब्लू बेल्ट या फिर ये है, मतलब कहा जाता है कि पोस्ट है। ठीक है, प्रशिक्षण देने लगी वो। सोचो, आपने देखा कि कैसे दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलाव की इच्छा रखने वाली सामान्य बेटियों ने असाधारण काम किया। यानी जिन कामों के लिए लोग उन्हें रोकते थे, ताना बाना मारते थे, लड़कियों ने वो काम कर दिया। इसलिए लड़कियां कुछ भी कर सकती है और समाज के हौसले को बढ़ाया। बिहार की बेटियां आप सभी के आह्वान करती है, यानी स्वागत करती है कि शोषित वंचितों के प्रति मनोविचित दृष्टि का व्यवहार करें। यानी कुछ लड़कियां ऐसी है जिनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, शोषण किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, घर का काम करो, ये करो, वो करो, और उनके लिए किए जा रहे संघर्षों के प्रति सम्मान का भाव रखें। लड़कियों का पहले तो महिला का सम्मान करें, स्त्रियों का। और ऐसी लड़की कहीं भी आपको दिखी जिसको पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है तो उनकी सहायता करें, उसको कोशिश करें कि उनको पढ़ाया जाए। इसलिए आप तो गांव में, हर गांव में लगभग पढ़ाई का सिलसिला है। अब लड़कियां नहीं पढ़ेगी तो कब पढ़ेगी? क्योंकि लड़कियां हमारे समाज की शिक्षित होनी चाहिए। चलिए, ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। 3 लड़कियों की कहानी, 4 लड़कियों की कहानी है। चारों कहानी का मैं क्वेश्चन आंसर क्लियर करता हूँ। इस तरीके से चैप्टर आपका खत्म हो गया। पापू विसा जो है तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति ये होता है, इसको लेखक इसको लिखा है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर शुरू हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्चुअल में बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इकट्ठे मैं सब जितना चैप्टर पढ़ाऊँ मैं सबका ऑब्जेक्टिव इकट्ठे PDF में करके मैं पढ़ाऊँगा और वो खास निकाल करके मैं गैस का नहीं अपना ऑब्जेक्टिव दूंगा। ठीक है, तो जब तक के लिए बने।